जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 है हमारा बायो 9th सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज हमारी। सबसे पहले मल्टीपल चॉइसेस हैं। पहला हमारे पास जो आप है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपने बतानी है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, वो क्या होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, डिडक्शंस होती हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सा है जो हाइपोथेसिस का फैक्टर नहीं है। मस्ट बी कंसिस्ट विद ऑल अवेलेबल डाटा, यानी जो पहले से ऑब्जर्वेशंस की गई हैं वो भी उसके साथ शामिल हो, उसी की बेस्ड के ऊपर जो है उसको भी जो देखते हुए जो है वो ये हाइपोथेसिस बनाया गया हो। ठीक है ये भी, लेकिन हमने देखते हैं कि कौन सी ठीक नहीं है। मस्ट बी टेस्टेबल, ये भी ठीक है। मस्ट मेक अप रिडक्शंस, ये भी ठीक है। मस्ट बी करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, ये करेक्टर नहीं होता है हाइपोथेसिस का कि वो करेक्ट ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसे प्रूव किया जाता है और फिर उसको देखा जाता है वो करेक्ट है या नहीं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू बी यूज़, रीजनिंग का यूज़ किया जाता है, वो यूज़ की जाती है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है तो उसमें बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रीजनिंग जो है उसे यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड, यानी जो टेस्ट हो सकता है वही साइंटिफिकली वैलिड होता है, यानी वही आगे एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जाया जाता है। टेस्टेबल का मतलब क्या होता है। सम ऑब्जर्वेशंस कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, यानी जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं वो जो है वो नहीं, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है। ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टेबल नहीं है। द हाइपोथेसिस प्रूवन रॉन्ग, टेस्टेबल का मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस है उसको वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा, हो सकता है कि वो रॉन्ग हो। जब वो टेस्टेबल होगा, टेस्टेबल होने का मतलब ये है कि उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके और फिर उसको रॉन्ग भी जो है वो प्रूव किया जा सके। ये नहीं है कि एक हाइपोथेसिस जो आपने क्रिएट किया है, फॉर्मुलेट किया है, वो करेक्ट ही हो। अगर वो करेक्ट ही होगा तो उसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये टेस्टेबल का मतलब ये होता है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है, प्रूव उससे रॉन्ग भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सी ये हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद है 5, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम। ठीक है, हाइपोथेसिस अब आपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर आपने करना है, एक्सपेरिमेंटल जैसे कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उसके अंदर देखें मेजर्स द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स, यानी कुछ जो बीन के प्लांट्स होंगे उनके अंदर हम सोडियम की अमाउंट को मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम जो है वो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड हो, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है कि नहीं होती। दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, मेरे ख्याल में ये ठीक है। ठीक है, कुछ बीन्स के अंदर तो हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम डाउटफुल ही रहेंगे कि उसके लिए सबसे बेहतर यही तरीका होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन किया जाता है उसकी एक साइड में एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है और दूसरे के अंदर एक्सपेरिमेंटल रखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक के अंदर हम ऐसा रखेंगे जिसमें जो है उसको सोडियम प्रोवाइड की गई हो और दूसरे में हम रखेंगे जिसमें सोडियम उसे प्रोवाइड ना की गई हो, ये देखने के लिए कि बीन्स जो हैं, प्लांट जो है उसके लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, वो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगर वो प्लांट जो बीन जिसके अंदर हमने सोडियम नहीं डाली हुई तो वो अगर अच्छे से ग्रो नहीं होगा, और वो प्लांट जो इसमें हमने सोडियम डाला हुआ है वो अच्छे से अगर ग्रो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम जो है वो बीन प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा प्लांट, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सोडियम मौजूद नहीं है, उसमें अच्छा से ग्रो नहीं करेगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ठीक है, ये एक गार्डनर जो है वो देखता है स्नेक, उसे अपने गार्डन में नज़र आता है। ठीक है, ही नोज द जनरली स्नेक स्टिंग, उसे पता है कि सांप जो होते हैं वो काटते हैं। ठीक है, सो द गार्डनर रन अवे, वो उसे देखेगा और भाग जाएगा। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने क्या किया, यानी ये चीज़ जो उसने की, आप सांप देखते हो तो आप भाग जाते हो वहाँ से, आप डरते हो कि वो काट लेता है, तो ये आपकी किस उसमें आएगा, यानी गार्डनर जो था उसने क्या किया, उसने रीजनिंग यूज़ की,
उसने ऑब्जर्वेशंस यूज़ की, या उसने एक थ्योरी बना ली कि नहीं जी सांप काट लेता है इसलिए भाग जाओ, या उसने टेस्ट किया है हाइपोथेसिस को, ये तो गलत है ना, उसने टेस्ट तो किया ही नहीं। ठीक है, तो ये उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ किया, क्योंकि मोस्टली आप भी अपने ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करेंगे, तो आपको यही पता है कि सांप नज़र आता है तो लोग भाग जाते हैं, तो आप भी भाग जाओ। ठीक है, यानी आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ है ना लोगों को कि वो सांप देखते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि वो काट लेता है। ठीक है, वो काट सकता है, उससे डेथ हो सकती है, तो लोग भाग जाते हैं। तो आपने भी गार्डनर ने भी क्या किया, वो भी भाग गया। उसने क्या अपनी यूज़ की, ऑब्जर्वेशंस यूज़ की, क्योंकि उसने देखा हुआ था लोगों को कि वो लोग सांप देखते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। साइंटिफिक थ्योरी जो होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। ठीक है, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ठीक है, थ्योरी जो होती है वो रिजेक्टेड हो सकती है, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड जो है वो, ये जो है वो ऑप्शन जो है वो इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है कि साइंटिफिक थ्योरी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। ठीक है, यानी ये वो एब्सोल्युटली प्रूव की गई हो, उसके बाद वो थ्योरी की फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी वो बार बार टेस्ट करने के बाद जो हाइपोथेसिस जो होता है जो रिजेक्ट नहीं हो सकता, वो उसको जो है वो किया जाता है, तो वो जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, थ्योरी बन जाता है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है साइंटिफिक प्रोसेस का, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, गिवन द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, अलोज द रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये ठीक है हमारे पास। बायोलॉजिस्ट एक करेक्ट रिजल्ट देता है, ज़रूरी तो नहीं है कि रिजल्ट उसके करेक्ट ही आए, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो रिजेक्शंस का एक अलो करता है कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव ना हो, आपका हाइपोथेसिस प्रूव ना हो, तो वो रिजेक्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा कि उसी बेस के ऊपर जो और ज़्यादा और दूसरे हाइपोथेसिस बने हुए हैं, तो वो उसको जो है वो टेस्ट करने की आपके पास एक ऑप्शन होता है आपके पास, कि आप किसी दूसरे हाइपोथेसिस को जो है वो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कर सकें, उससे एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो बी जो है वो हमारा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यू आर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, आप एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो कि स्टूडेंट लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग। स्टडी करने से पहले वो चाय पी लेते हैं, तो आप उस पर देख रहे हो कि बच्चों को ज़्यादा जल्दी से याद होता है। 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स ने चाय पी। ठीक है, यू टेस्ट देयर लर्निंग बाय गिविंग क्वेश्चन, आपने उसको डिफरेंट क्वेश्चन करके पूछा और आपने देखा कि वाकई मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा लर्न करते हैं। 20 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्रोल ग्रुप शुड हैव आल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आइडेंटिकल टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेक्ट दैट। कौन सी ऐसी होगी, यानी एक लोगों ने चाय पी हुई है, तो डेफिनेटली दूसरा जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें उसने चाय नहीं पी होगी। तो आपके पास दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, यानी वो दूसरे जो एक्सपेरिमेंट में लोग होंगे वो वही होंगे कि उन्होंने चाय नहीं पी होगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जिस पे आप कर रहे हो उनमें एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 20 जो हैं वो है जिन्होंने चाय पी है। तो आपके कंट्रोल ग्रुप में जो लोग होंगे वो कौन से होंगे, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, वो बच्चे होंगे जिन्होंने स्टडी से पहले चाय नहीं पी होगी। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। ये आपके क्या होंगे, MCQs होंगे।